हम नारियल लगा रहे हैं। नारियल रामाशीष वाटिका में नारियल का पौधा लगा रहे हैं। इसके लिए हम 4 नारियल खरीद के ले आए हैं। किसी भी तीर्थ में या इस महाकुंभ में भी नारियल डालने की परंपरा है, नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन इसका जो मूलभूत विषय है वो ये है कि नारियल एक ऐसा पौधा है जो मनुष्य के आदिकाल से उसके साथ रहा है। नारियल सबसे पहले जब मनुष्य पैदा हुआ तो उसका प्रथम आहार या उसका पूरा जीवन चक्र नारियल पर था, और इसी से मनुष्य का क्रमागत विकास हुआ। आप नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे देखेंगे तो नारियल पड़े आपको मिलेंगे। वो नारियल जो है, इस नारियल का फल, इस नारियल का पत्ता और इस नारियल का जल, ये मनुष्य का प्रथम आहार बना। और इस कारण इस नारियल की बहुत महत्ता है मानव के जीवन में। इसीलिए हम नारियल का दान करते हैं, नारियल चढ़ाया जाता है। और ये परंपरा युगों युगों से चलती आ रही है। आप देखे होंगे कुछ जगह ऐसे भी आपको वीडियो देखते होंगे कि लोग पानी ढूंढने के लिए नारियल लगाते, नारियल हाथ में लेकर के ऐसे, और ढूंढते कहाँ पानी है। तो नारियल जो है वो मनुष्य के जीवन का आरंभिक साथी है, और इस नाते नारियल का इतना हमारे यहाँ धर्म में भी महात्मा है। और अन्य स्थानों पर जैसे अभी कुंभ में भी या बाकी के भी तीर्थों में नारियल चढ़ाने का क्या मतलब है, उसके पीछे जब हमारे प्रथम पूर्वज जिन्होंने इस सृष्टि के विकास में, या ये कहा जाए कि मानव सभ्यता के विकास में सबसे अधिक योगदान किया, वो योगदान स्मरण रखने के लिए नारियल लगाने की बात है या नारियल चढ़ाने की बात है। हम सबको, हम कहीं जा रहे हैं, किसी तीर्थ में जा रहे हैं या कुंभ स्नान करके, तो वो नारियल जो आप चढ़ाते हैं, अभी कुंभ में लाखों लोगों ने नारियल चढ़ाए होंगे, लेकिन वो नारियल फिर वहीं लोग छान लेते हैं, क्योंकि वो नारियल छीला हुआ होता है और वो फिर छान करके और फिर बिक जाते हैं। लेकिन अगर हम नारियल अपने यहाँ किसी खाली स्थान पर लगाते हैं, लगभग 15 साल में हम लोगों के यहाँ नारियल जो है वो फल देना शुरू करता है। तो ये जो नारियल है ये आगे आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। और अगर आप युवावस्था में, बाल अवस्था में नारियल को लगाते हैं तो वह नारियल आपके भी काम आएगा। हम बाकी सब, आप नारियल के विषय में, नारियल का पानी पीना किस प्रकार से यह रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, ये सब सारी बातें लोग जानते हैं, लेकिन नारियल लगाना नहीं जानते कि हमें नारियल लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है कि नारियल केवल समुद्र के किनारे होता है, केरला में होता है, उड़ीसा में होता है, तमिलनाडु में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारियल सभी स्थानों पर होता है। उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक, ये हमारा तालाब है और उस तालाब के किनारे मैंने इसके लिए स्थान चयन किया है और मैं नमक लेके आया हूँ। नारियल में नमक जरूर, क्योंकि समुद्र खारा होता है, उसका पानी नमकीन होता है, तो इसको नमकीन चाहिए। तो हम अगर समुद्र के किनारे से अलग कहीं नमक वो लगा रहे हैं तो हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए, नारियल लगा रहे हैं तो। ये नारियल की कहानी है। मैं अपना जो कुंभ, इसमें पूर्ण महाकुंभ लगा है, और पूर्ण महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तय किया कि इसको स्मृति के रूप में, चिर स्मृति के रूप में नारियल के पौधे लगाए जाने चाहिए। और इसी के लिए आज मैं नारियल बाजार से खरीद के आई। ये नारियल आप देख रहे हैं, थोड़े से इसमें कलछे निकले हुए हैं, ऐसा बाजार में आपको भी मिल जाएगा।
और ये देख रहे हैं सब में कल्ले निकले हुए हैं। और ये 4 नारियल के पेड़ आज हम यहाँ रोपित कर रहे हैं, ये इस महाकुंभ की स्मृति में। और हम फिर इसको पालेंगे, ये भविष्य में फल देंगे। जो लोग भी इस धरती पर रहेंगे वो इसका उपभोग करेंगे। और इसलिए हमारे यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षों को इसीलिए बहुत सम्मान दिया गया है, सभी प्रकार के वृक्षों का सम्मान दिया गया है। उस कड़ी में आज हम ये नारियल का दान कर रहे हैं महाकुंभ में, लेकिन उसके उचित स्थान पर धरती माता में, क्योंकि जो नदियों में हमने त्रिवेणी में नारियल डाल दिया वो पता नहीं बह के कहाँ गया कि किसी ने निकाल लिया। लेकिन ये जो मैं धरती में लगा रहा हूँ, अपने बाग में लगा रहा हूँ, तो ये पक्की बात है कि ये पैदा होगा, बढ़ेगा और अपने साल सरीखे बहुत सारे नारियल आगे भविष्य में भी ये उत्पन्न करेगा, जो मानव समाज के काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।